बात करते हैं कटाव निकालने का सबसे वैज्ञानिक तरीका। मैं ऐसे अंड बंड कोई भी कटाव नहीं दे रहा हूँ कि ये भी दे दे यार, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है हर एक। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 27 से 2 पदों पर। आपने विज्ञापन देख लिया होगा, सबके मन में यही चल रहा होगा भैया पेट का कटाव कितना रहेगा, यानी कि सेफ स्कोर क्या रहेगा मेंस में बैठने के लिए, आपका कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। मैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और एक हम जरूरी बात ये भी चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी आने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कौन सी नेक्स्ट वैकेंसी में आगामी भर्तियां हो सकती है, जैसे कि अभी उस पर हम आएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट पेट कटाव 2024, यानी कि 2024 में इसका मेंस एग्जाम होगा ना, ठीक है। पेट 2023 से पेट का कटाव निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कटाव निकालने का सबसे वैज्ञानिक तरीका। मैं ऐसे अंड बंड कोई भी कटाव नहीं दे रहा हूँ कि ये भी दे दे यार, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है हर एक चीज़ का, एक सिस्टमैटिक तरीके से उसका निर्धारित करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कटाव का भी एक सिस्टमैटिक तरीका ही फॉलो करेंगे, ठीक है दोस्तों। सब अब दोस्तों बात कर लें कि कितनी इसकी वैकेंसी आई है। टोटल 2702 पदों पर इसकी वैकेंसी आई है। अब हम कटाव को निर्धारित करेंगे, ठीक है दोस्तों। कटाव को निर्धारित करने से पहले हम कुछ जरूरी बातों पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे पहले सबसे पहली बात यह है कि यूपी ट्रिपल एससी का पुराना इतिहास क्या रहा है, यानी कि इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 5500 प्लस पदों पर आई थी, एक 1200 प्लस पदों पर आई है, उसमें कितने गुना छात्रों को लिया गया। 5500 प्लस वाले मैं जानते हो 44 गुना छात्रों को बुलाया गया भैया। ऐसे नोटिफिकेशन में तो ये लिखा कि 15 गुना छात्र ही अपियर होंगे मेंस एग्जाम के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है भैया। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए 44 गुना बुलाए गए पिछली वाली भर्ती में, तो इस बार हम 44 गुना ना मानकर 40 गुना ही लेते हैं भैया, 40 गुना ही लेते हैं, ठीक है। अगर हम 40 गुना छात्र बुला रहे हैं, ठीक है भैया, 40 गुना छात्र अगर हम बुला रहे हैं तो कितना होगा भैया, 1,08,000 प्लस 1,10,000 हम ले लेते हैं। 1,10,000 मेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए छात्र बुलाए जाएंगे भैया। सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि 1,10,000 प्लस ही रहेंगे छात्र मेंस एग्जाम में बुलाए जाने के लिए, ठीक है। और जब इतने छात्र बुलाए जाएंगे, ठीक है, तो ये कितना परसेंटाइल बनेगा, अब हम ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात कर लें कि जो 2023 का पेट वाला एग्जाम हुआ था जिससे ये सेफ स्कोर निकाला जा रहा है, इसमें कितने छात्र अपीयर हुए थे। इसमें 12,58,000 प्लस छात्र अपीयर हुए थे। अब 12,58,000 प्लस छात्रों ने अगर परीक्षा दी तो उसी के अनुसार इसका परसेंटाइल बनता है। तो दोस्तों पेट का एक परसेंटाइल में कितने छात्र बनेंगे, एक परसेंटाइल में 12,500 छात्र प्लस बनेंगे। तो 12,500 छात्र एक परसेंटाइल में बन रहे हैं ना, परसेंटाइल में नहीं होने वाला। 10 परसेंटाइल वाले तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन अब सबसे पहले जरूरी बात ये कर लें कि जैसे 10 परसेंटाइल वाले छात्र तो बिल्कुल सेफ ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे छात्र इसमें जरूर होंगे जो ट्रिपल सी किसी के पास नहीं होगी, किसी के पास ट्रिपल सी नहीं है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभी टाइपिंग ही नहीं कर पाते, वो ही फॉर्म नहीं डालेंगे। चलो हम मान लेते हैं वो टाइपिंग जो नहीं कर पाते वो सीख लेंगे, वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास ट्रिपल सी नहीं वो क्या करेगा भैया। तो ट्रिपल सी वाला तो बाहर ही हो रहा है ना, ट्रिपल सी वाला इसमें बाहर हो रहा है। और ऐसे कुछ छात्र होंगे जिसका अलग सिलेक्शन हो गया होगा, जो पेट 2023 का एग्जाम दिए होंगे और अदर एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो गया होगा। जैसे कि बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, इधर रेलवेज की आई हैं, और ये जो इसके पहले ही पेट से जो वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि लेखपाल की आई है, बीपीओ की आई, वीडियो की बहुत सारी हैं, तो वो चल रही, उनमें सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत से छात्रों का हो ही जाएगा भैया। तो और साथ में एसएससी और बहुत सारी बिहार में वैकेंसीज आई, तो जिसका अलग अलग इससे यानी कि लेवल 3 से अप वाली जॉब पर जिसका जिसका सिलेक्शन होगा वो यहाँ नहीं आएगा कि वो जूनियर असिस्टेंट की जॉब करने आए। सबसे बड़ी तो बात यही है। तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं भैया इसमें जहाँ तो 30 परसेंटाइल तक छात्र आएंगे, 30 परसेंटाइल तक छात्र आएंगे, यानी कि जिसके 70 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, 70 परसेंटाइल प्लस है भैया, वो अपने आप को सेफ समझे, ठीक है भैया। 70 परसेंटाइल जिसके हैं, 70 परसेंटाइल की बात कर रहा हूं भैया, 70 परसेंटाइल तक जितने छात्र हैं वो अपने आप को सेफ समझे। और 70 परसेंटाइल का मतलब कितना, कि 70 परसेंटाइल में कौन से छात्र आएंगे, कितने छात्र आएंगे 70 परसेंटाइल तक। तो दोस्तों 70 परसेंटाइल तक छात्र आ रहे हैं भैया हमारे 3,75,000 प्लस छात्र। अरे मान लेते हैं सब मिला जुला के 3,80,90,000 छात्र हो जाएंगे। 3,80,000 छात्र जब हो जाएंगे तो उसमें इससे कम नहीं गिरेगा, यानी कि आप कह दो 68 परसेंटाइल चला जाए, 60 परसेंटाइल चला जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके परसेंटाइल 70 परसेंटाइल के अगर ऊपर हैं आप तो अपने आप को सेफ समझिएगा।
70% एक सेफ स्कोर है। और हाँ, मैं सबसे एक विनम्र निवेदन ये कर रहा हूँ, अगर जिसके भाई 65 हैं, किसी के 68 हैं, तो वो भी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 25 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर 1-2%, क्योंकि इसमें मैंने 40 गुना आधार लिया है। अगर इस बार आयोग चाहे उसके मूड में आ जाए तो 50 गुना आधार ले ले, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसके 10% आउट डाउन हो जाएगा भाई। तो इसीलिए मैं एक समथिंग इज सेफ स्कोर बता रहा हूँ। अगर 70% है तो आप सेफ हैं। अगर आपके भैया 65 भी बन रहे हैं, 60 भी बन रहे हैं, तो आप इसे फॉर्म जरूर डालना, क्योंकि आयोग का कुछ अता पता नहीं। UPSSC है, कुछ भी कर सकता है, कभी 44 गुना बुला लेता है, कभी 32 गुना बुला लेता है, और उसमें लिखा है कितना नोटिफिकेशन में 15 गुना, और पता नहीं कितना बुला ले। मैंने तो 40 गुना के आधार पर लिया है भैया, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही, अगर आपके 70 के आसपास परसेंटाइल बन रहे हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, मेंस के लिए कंफर्म बात है, ये मेरी नोट करके रख लीजिए। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं उसी दिन से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ये वीडियो बनाना, ठीक है। तो ये हो गई कट ऑफ के बारे में बात कर ले। अब हम बात कर ले भैया कि नेक्स्ट वैकेंसीज कौन सी आएंगी, UPSSC की तरफ से नेक्स्ट वैकेंसीज कौन सी आने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे पहले तो वैकेंसी ये जूनियर असिस्टेंट का नंबर ही था, ये आ गई। अब इसके बाद वैकेंसी स्टेनो भर्ती है। अब स्टेनो भर्ती में बहुत ज़्यादा खास छात्र होते वही अप्लाई करेंगे, जिसके भैया शॉर्ट हैंड आता है, तो वो तो खास यानी कि स्पेशल कैटेगरी वाली होगी। तो उसके बाद हम बात कर ले कि हमारे सबके लिए कौन सी ऐसी भर्ती होगी भैया। लेखपाल, अगली भर्ती है लेखपाल की आने वाली, सबसे बड़ी भयंकर भर्ती है लेखपाल। उसमें SSC की भी आवश्यकता ना पड़ेगी, तो सबके लिए एलिजिबिलिटी है, ना तो टाइपिंग का लफड़ा है ना SSC का। तो सबसे मस्त वैकेंसी लेखपाल की आने वाली। कब तक आएगी उसका मैं डिटेल वीडियो के साथ अलग एक वीडियो ले आऊँगा भैया, डिटेल्स के साथ। तो ये आप मान लीजिए कि लेखपाल की वैकेंसी लास्ट दिसंबर तक आने के चांसेस बन रहे हैं। अगर लास्ट दिसंबर में ना आए तो जनवरी में पक्का आ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट दिसंबर तक हम मान के चलते हैं कि लेखपाल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी भैया। और भैया जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के छात्र हैं, टेक्निकल वाले, उनकी भी वैकेंसी आने वाली है जूनियर इंजीनियर की। तो अब वो भी इसी लाइन में लगी हुई है नेक्स्ट वैकेंसीज में, ठीक है। स्टेनो हो गई, जूनियर इंजीनियर की भर्ती होगी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, और अपनी ये लेखपाल की वैकेंसी होगी। और लोअर पीसीएस में अभी थोड़ी सी दुविधा है, वो अभी क्लियरिटी नहीं है कि सचिव जी ने तो ये कहा था कि दिसंबर मंथ में आपको ये लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, लेकिन मुझे अभी क्या बताया पहले से कैसे करने की आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में आ जाए तो बहुत बढ़िया। लोअर पीसीएस भी तो यार मजे ही मजे हैं, उम्मीद करते हैं आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं UPSSC से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपके साथ साझा करता रहूं भैया, सटीक तरीके से साझा करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो